छोटा सा बच्चा है, रो रहा है, धीरे से दूसरी चीज दिखाने लगो। जैसे डायरेक्शन चेंज करते हैं छोटे से बच्चे का, बच्चा भूल जाता है। लेकिन आप मनोविज्ञान में नहीं जी पाए। आप कभी भी पति पत्नी बन करके पत्नी और पति के मनोविज्ञान में नहीं जी पाए। पत्नी को पति के मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता है और पति को भी पत्नी के मनोविज्ञान के समझने की आवश्यकता है। पत्नी क्या चाहती है, काहे को चिड़चिड़ कर रही है इतना। तो एक बार आंख बंद करके जैसे ध्यान कराते ना, तो जैसे साधु को ध्यान कराए, तुम भैंसा हो, भैंसा बन के तुम उसके अंदर बैठे हो, गुफा के अंदर, तुम्हारी बड़ी बड़ी सींगे हैं, तुम ध्यान में लगे हो, तुम बैठे हो। अब वो ध्यान में इतना गहरा चला गया कि वो निकलने नहीं चाह रहा। बोले हमारी सींगे अड़ रही हैं अभी। तब बोला ये तुम्हारी सींग नहीं अड़ रही है, तुम तो हो तो इंसान, लेकिन ध्यान में जाकर के तुम भैंसा बने। ऐसे ही तुम ध्यान में जाकर के एक बार 15 मिनट पत्नी का ध्यान करके देखे कि वास्तव में अगर मैं स्त्री होता तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता, क्या स्वभाव होता है उसका। उस स्त्री का स्वभाव एक बार पुरुष पकड़ ले, पुरुष के स्वभाव को एक बार महिला चिंतन कर ले, तो दोनों के बीच के जो फैक्शन है, ये फैक्शन बहुत जल्दी मिट सकता था। लेकिन इतने हाइपर ईगोइस्टिक लाइफ है कि हमको एक दूसरे के बारे में सीखने और समझने की फुर्सत नहीं है। जो सामने की पर्याय दिखती है, हम उसी पर्याय के साथ खेल खेल के और अपने आप को संतुष्ट समझते हैं। तुमने बुरो करो ना, आज तुम्हारे साथ बुरो हुई है, जब तुम अच्छो करो फिर तुम्हारे साथ अच्छो कर दे हैं। तो जो क्या है, ये जो चीज है, ये पर्याय के साथ के खेल है। पर्याय के साथ का खेल न खेल करके उसके स्वभाव को समझने की कोशिश करिए। छोटा सा बच्चा है, सीधा नहीं बैठेगा। अब तुम चाहे उसको कुछ कर लो, तो उसका स्वभाव समझिए। 20 साल के बच्चे का स्वभाव समझिए, 14 साल की बेटी का स्वभाव समझिए, क्योंकि आप जी करके आ गए। अगर आप उस उम्र का, उस पर्याय का स्वभाव समझ रहे होते, तो बच्चों को समझाने के लिए आपके घर के अंदर की वस्तु व्यवस्था कुछ और ही होती। लेकिन आपने 14 साल की बच्ची का स्वभाव नहीं समझा, बस भेज दिया। देखो तो एक बार कि 14 साल की उम्र में जब शरीर बड़ा हो रहा होता है, दिमाग तो छोटा ही रहता है ना। बड़े बच्चे रोते नहीं है क्या? रोते हैं ना। जब कोई बड़ा बच्चा रोए, दिखने में बड़ा और आंख से टप टप आंसू गिरे, तभी समझ में आ जाती है कि जो साइज को तो बड़ो है, लेकिन दिमाग से बेचारो बच्चे ही है, तभी तो रो रहा है। बड़े तो रोते नहीं। आप लोग रोते हैं क्या? कभी नहीं रोते। हम बड़े हैं महाराज, हमारी मूंछ के बाल सफेद हो गए, हम रोहे सो कोई का कहे, कछु ना कहे कोई। जो कहे कि अभी भी बच्चा है, इसके सुधार की संभावनाएं हैं। छोटे से बच्चे को आपने उसके इमोशंस को नहीं समझा। 14 साल की बच्ची के जीवन में क्या होता है, क्या चाहती है, क्या देखती है, क्या समझती है, कैसे जीती है, कैसे गुनती है। पहली बार जब कोई बेटी आईने के सामने समय देने लगे ना, तो समझना कि इसके स्वरूप के परिवर्तन का समय आ गया है। जब कोई लड़का ये बोलने लगे कि हम बिना प्रेस करी भाई शर्ट ना पहन है, इसका मतलब है कि उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। उस वक्त उसको आईसीयू में रखने की जरूरत है, और जब आईसीयू में रखने की जरूरत है, उस वक्त आप सीयू कह देते हैं। सीयू बेटा, फिर मिलेंगे। कहाँ? तुमको हमने हॉस्टल में भेज दिया। अब जिस समय वास्तव में उसको गहन चिकित्सा कक्ष में रखने की जरूरत थी, उस टाइम मोमेंट में आपने अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेज दिया जहां पर आपके धर्म की कोई भी आचार संहिता नहीं रहती है, कहीं भी किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखिए, बर्बाद होती जिंदगियां कैसे बर्बाद होती है, आपको वस्तु के स्वभाव को समझने की जरूरत है। टीनएजर्स 13 to 19, ये वो उम्र होती है जब बच्चे अपने माता और पिता की गहन चिकित्सा कक्ष में रह करके जिंदगी जीना पसंद करते हैं। आपने इसी उम्र में बच्ची को एक बार बाहर भेजा, माता पिता का साया उसके हाथ से उड़ गया। अब जैसे मरते हुए व्यक्ति के गले में, आंख में, नाक में वेंटिलेटर लगा देते हैं, ऐसे ही छोड़े हुए बच्चे के जिंदगी जीने के लिए हम पैसे का वेंटिलेटर लगा देते हैं। एक पैसे का वेंटिलेटर लगा दिया, बेटी वहां पर जॉब करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, हम 10,000 रुपये महीना भेज रहे हैं। सिर्फ 10,000 रुपये महीने से किसी व्यक्ति का जीवन नहीं बनता बंधुओं। हम जंगल से निकल तो आए हैं,
लेकिन इंसान नहीं बन पाए। हम एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, संगी असंगी पंचेंद्री के इन भयानक जंगलों से निकल करके मनुष्य पर्याय में आए हैं। जंगल से निकले हैं लेकिन इंसान नहीं बन पाए हैं, तो हम जंगली। कितनी अच्छी गैया क्यों ना हो, कितनी अच्छी बछिया क्यों ना हो, जब अपने घर को छोड़ करके बाहर निकलती है तो प्याज जब बाजार की खा के आती है तो मुंह से बांस आती है कि नहीं? देखो ना, आती कि नहीं? आती है ना। घर में थे आप लोग के घर में तो गाय नहीं होगी, कुत्ता जरूर होगा। कुत्ता पालने के शौकीन लोग गैया को स्वाद का जाने, वे तो कुत्ता ही को सूंघ सूंघ करके बड़े हो रहे। तो घर के अंदर गाय रहती थी, घर के अंदर उसको भूसा, चारा, लौकी, ककड़ी, कद्दू, टमाटर सब मिलता था। शाम को जितनी भी बाजार में दुकानें लगती थी ना, बाजार लगती थी, हाट लगती थी, दिन भर जिसको जितना खरीदना है खरीद लो। बस शाम को 4 लौकी बची, 6 टमाटर बचे, कहीं पालक भाजी बची, धनिया पत्ती बची, पुदीना बचा, जो भी बचा शाम को जाते थे 100 रुपए में पूरे बाजार की सब्जी बटोर करके भरी और ले आए। ला करके मुरली को बोल दी, मुरली, हाँ भैया। मुरली आया, उसने फटाफट बड़े चाकू से स्लाइस बनाए, उठा करके गाय के सामने डाल दी। गैया ने खाई, बढ़िया मीठा दूध पीने मिलता था। 100 रुपये के चक्कर में 10 लीटर दूध मिलता है। 10 रुपया लीटर पड़ो, तुम पास्चराइज दूध खरीदत हो 50 रुपये 70 रुपये को। भगवान मालिक है, का खात का पियत मोड़ा। जय जिनेन्द्र। फिर अब देखना, वही गैया जिसको घर के अंदर सब मिलता था अच्छा, एक दिन बाजार गई। बाजार जा करके किसी सब्जी वाले के मुंह में प्याज में एक प्याज खा करके चली आई। गैया बाजार जाके प्याज खा के आई, शाम को दूध दिया, पूरे के पूरे दूध में प्याज की गंध। और जिस दूध में प्याज की गंध समा जाती है ना उसकी चाय पी सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना कुछ कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर महाराज वो जो डेयरी से जो दूध आता है ना, उसमें भी ऐसा नहीं है कि प्याज वाली गैया की गंध नहीं रहती है, लेकिन उसमें ऐसे केमिकल डाल दिए जाते हैं कि पूरे का पूरा दूध सारे गंध से हट करके एक टेस्ट वाला दिखाई देता है। किसी भी दुकान से दूध खरीदेंगे, उसके दूध का टेस्ट बिल्कुल सेम दिखेगा रोज का रोज, एवरीडे, क्योंकि उस दूध में भी टेस्ट मेकर डाला जाता है। जैसे मैगी में अजीनोमोटो डालते हैं, ऐसे दूध में भी दूध के फ्लेवर और टेस्ट मेकर डालने के बाद ही दूध को एक सेम कंटेंट और फ्रीज करके एक टेस्ट का बनाया जाता है। तभी आपको आपके ही दूध वाले का दूध अच्छा लगता है। दूसरे के दूध वाले, अरे तुम्हारा दूध तो स्वाद नहीं है, उनके दूध में बड़ा स्वाद है, कछु नहीं है, वो भी बोदा है जो भी बोदा है। उन्हें 2 रुपये को टेस्ट मेकर डाल दो तो वो तुम्हें बुद्धू बना रहा हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जब गैया बाजार गई और प्याज खा के आई तो दूध प्याज वाला हो गया। ऐसे ही घर की जवान बेटियां और बेटे, सिर्फ बेटियां नहीं बंधु, बेटे भी बाजार गए, बाजार की प्याज खाने की एक बार उनको आदत लग गई तो फिर उनके पूरे चरित्र में उसकी गंध आती है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।